नमस्कार, एमपीएलजीएल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। ग्वालियर की सिंधिया नगर मल्टी में एक गौ माता की नाले में गिरकर मौत हो गई। इस घटना पर राष्ट्रीय सनातन मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत शर्मा ने संज्ञान लिया और नगर निगम के अधिकारियों से बात की। अनंत शर्मा ने आरोप लगाया कि सुबह 7 से दोपहर 12 तक नगर निगम के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जब संगठनों के लोग इकट्ठा हुए तब जाकर गौ माता के शव को नगर निगम पहुंचाया गया। अब अनंत शर्मा कमिश्नर को आवेदन देने और कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्वालियर में गौशाला की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में गौ अभ्यारण्य और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र के निर्माण से क्षेत्र में गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सिंधिया ने कहा कि गौ माता सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं बल्कि माता के रूप में पूजनीय है। मैं राष्ट्रीय सनातन सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अनंत शर्मा जी। किस मुद्दे को लेकर अभी आप आए थे? सिंधिया नगर क्षेत्रीय लोगों की मेरे पास सुबह सूचना आई कि ऐसे रात में एक गौ माता इसमें सीवर में गिर गई थी और सुबह उसकी मृत्यु हुई। और नगर निगम को कई बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने कॉल किया, सुबह से वो लोग कॉल कर रहे हैं लगभग 7 बजे से, लेकिन कोई भी नगर निगम के अधिकारियों का कोई मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं है। एक दूसरे के ऊपर अधिकारियों के ऊपर टाल रहे हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है, ये कोई और का कार्य है, आप इनको कॉल कीजिए। कई जगह कॉल नहीं उठ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सिस्टम का फेलियर आज हमको सामने मिला है और गौ माता की इतनी दुर्दशा जो देश के अंदर हो रही है वो लोग हम सहन नहीं करेंगे। ये आपको क्या लगता है, मतलब किसकी लापरवाही से ये नगर निगम की लापरवाही है, क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही है, पार्षदों की, विधायकों की, मंत्रियों की, सभी का ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। ये नल्ला आपने जब आके देखा खुला हुआ पड़ा था? जी देखा था आपने, नल्ला खुला हुआ पड़ा था और ये गौ माता इसी में फंसी हुई थी। और आपने जब जानकारी ली तो लोगों ने बताया यहाँ पे, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की नगर निगम में, वो भी हमसे ये कह रहे हैं ये हमारा कार्य नहीं है। नगर निगम की जो गौ माता को उठाने वाली गाड़ियाँ वो केवल 2 ही है। तो हमने उनसे बोला कि क्या 2 ही गाड़ियाँ पूरे ग्वालियर जिले के अंदर कार्य कर रही हैं क्या? वो कह रहे हैं हमने किसी को ठेका दे दिया है, ये दे दिया। तो क्या है ये चीज़? तो ठेका दे दिया आपने, इस चीज़ को लेकर बात नहीं की कि ठेका दे दिया तो काम तो उनका ही है ना? काम तो उनका ही है ना, उस पर कोई जवाब ही नहीं है उनका। मौन है, नगर निगम मौन है। लगाया था, किसी को कॉल लगाया, किसी अधिकारी को कॉल लगाया था जी, उसका नाम वगैरह आपको जानकारी? जैडो से क्षेत्र के। अच्छा, जैडो मैडम जी, जैडो मैडम 60 वाट से हैं, उनसे बात की थी? जैडो मैडम से भी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बात हुई थी और उनने मुझे एक नंबर दिया था जो नगर निगम के अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई थी। आपने कॉल किया था? हाँ, मैंने कॉल किया। बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई। और क्या कहना है आप इस मुद्दे को लेके आगे किसके पास तक जाना चाहते हो? हम नगर निगम में कमिश्नर साहब का घेराव करेंगे, पूरी जन सेवा के साथ हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे, क्योंकि गौ माता की ये दुर्दशा हम हिंदू सनातनी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदू क्रांति दल में युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ और हाल ही में ग्वालियर में जो हम लोगों ने गौ माता की दुर्दशा को देखते हुए अभी पूरा सब काम छोड़ के गौ माता की सेवा का काम है। अभी यहाँ क्या स्थिति बनी हुई थी? आप यहीं रहते हो या मतलब आप कहीं से आए हो? मैं रहता सिंधिया नगर बस्ती में हूँ। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं सीधा यहाँ आया और देखा कि गाय मृत पड़ी थी और यहाँ जो साथी थे हमारे क्षेत्रवासी भी थे, उनने बताया कि सुबह 7 बजे से लगभग प्रयास कर रहे हैं गाड़ी को बुलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, गाड़ी वाले हैं, वो टाल मटोली कर रहे हैं और अभी 12-1 बजने का टाइम है। इतने बजे तक गाड़ी अभी आ पाई और वो आने के बाद भी उनसे बात हुई, बोले 2 गाड़ी हैं हमारे पास, 1 गाड़ी ख़राब है, समस्या है उनके पास कहीं ना कहीं। आपने कितने बजे कॉल किया था इसको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था, भैया की भी बात हुई, क्षेत्रवासियों की। सुबह से लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग। किससे बात हुई थी? आपने किसको कॉल किया? मैंने तो गाड़ी वाले ड्राइवर का नंबर था मेरे पास, ईशान खान करके हैं कोई, उनसे बात हुई। फिर उनने एक और ड्राइवर का नंबर दिया, राजू नाम है जिसका, और साथ ही में कुछ पैसे ले गए। गाड़ी जो नगर निगम से जो लोग आए थे खर्चा पानी मांगते, पैसे भी लेके गए। हाँ, खर्चा पानी मांगते हैं। उनको क्या है, डीजल पानी का व्यवस्था नहीं कर पा रही नगर निगम। पैसे किसने दिए? पैसे भैया ने दिए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मनोज जोशी, मैंने दिए। अपन इस चीज़ को लेकर क्या चाह रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हम ये चाह रहे हैं, अपन आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपना उद्देश्य क्या है कि अपन क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि गौ माताओं को उनका हक मिले, अधिकार मिले, उनको उनकी जगह पर पहुंचाया जाए। जो पंचायत की गौशाला है उनको पुनः चालू करवाया जाए और जो गोचर भूमि है जिन पे अवैध कब्जा करके रखा है भूमाफियाओं ने, उनको मुक्त कराए प्रशासन। ये काम प्रशासन का है, हमारा नहीं है।
उस भूमि को मुक्त कराने के बाद वहाँ पे गौशाला बनवाई जाए। और ये जितनी भी गैया गौ माता हमारी हाईवे पे बस्ती में घूम रही हैं, पन्नियाँ खाने को मजबूर हैं। जब पन्नियाँ तो खाएंगी, जब उन्हें चारे की व्यवस्था नहीं रहेगी तो पन्नियाँ खाने को तो मजबूर होना पड़ेगा। तो ये काम शासन प्रशासन का है, उन्हें करना चाहिए। अपन शासन से क्या मांग? शासन से तो मेरा एक ही निवेदन है कि इनकी व्यवस्था कराएं। पहले तो उनकी जगह भूमाफियाओं से मुक्त कराकर नई गौशालाओं को चालू किया जाए, और जो गौशाला पुरानी चल रही है उनको भी देख रेख किया जाए। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है नगर निगम में तो गाड़ियां भिजवाएं, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस की सुविधा करवाएं, जिससे गौ माताएँ को उनका हक अधिकार मिल सके। आप गौ माता के नाम पर वोट मांग रहे हैं लेकिन गौ माता की देखभाल नहीं कर रहे। आप इस मुद्दे को लेके आगे भी कार्य करेंगे या नहीं? अभी हम लगातार 1 महीने से कर रहे हैं। हमने ग्वालियर कलेक्टर को एक दिन आवेदन दिया है चेतावनी पत्र के माध्यम से। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई तो महाराज बाड़े पर हमने चक्का जाम करने का काम किया था भगवा हिंदू क्रांति दल के द्वारा। और आगे भी हम 1-2 दिन में, आज हमारी बैठक होगी इसी विषय को लेकर के शाम को, और ये बैठक के बाद तय होगा। नगर निगम का घेराव करेगा हमारा संगठन। सभी सनातनी भाई, सभी गौरक्षक और सभी संगठनों से निवेदन भी करता हूँ कि इस मुद्दे को सीरियस लेते हुए थोड़े गौ माताओं के लिए, क्योंकि आपका ज़मीर जिंदा हो तो जल्दी से जल्दी आप सभी अपनी अपनी रणनीति तैयार करें, नगर निगम कमिश्नर को घेराव करने का काम करें। मैं यही बोलना चाहूँगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा विनोद परियार नाम है। संगठन से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं भगवा हिंदू क्रांति दल से ही जुड़ा हुआ हूँ और गौ सेवक हूँ और गौ की सेवा करते रहते हैं। तो मैं तो सभी सनातनी भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सभी दल एकत्रित होकर इस गौ माता के लिए, यानी सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए आपको एक होना है, एक होकर इस मुद्दे को आगे ले जाना है, इनको अपनी जगह पर पहुंचाना है। सभी सनातनियों से, सभी दलों से, बजरंग दल से भी मैं यही बोलना चाहूँगा, रामा दल से भी, मैं शिव सेना वालों से भी, आरएसएस से भी, सभी दल अगर एक हो जाए तो इनकी सुनवाई और आवाज़ आगे भी जाएगी, तो गूंजेगी तो शासन प्रशासन जागेगा। तो हम लोगों को सबको यही करना है, सब एकत्रित होकर इस गौ माता की जगह दिलाना है, इसका हक दिलाना है, गौचर जमीनें मुक्त कराना। और इसके अलावा गाँव में भी पहले गौशालाएँ हुआ करती थी, आज वो सारी खत्म कर दी। आपको यहाँ जानकारी है कि मतलब यहाँ कहीं आसपास गौशाला खुली हुई है कोई? नहीं, अभी तो हमारा तो जन्म स्थान गाँव से है तो पता नहीं, अभी शहर में आए हैं। लाल टपारा में है गौशाला, बहुत बड़ी है, लाल टपारा में चालू है वो? चालू है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से ये इन्हीं का गाय माता का हक चाहिए हमें। तो आपने प्रशासन को खबर की थी ये गौ माता? बिल्कुल लगातार हम आवेदन दे रहे हैं। अभी कलेक्ट्रेट में भी दिया था। नहीं, अभी जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को लेके अभी आपने? अभी गाय माता का हादसा हुआ तो सुबह 7-8 बजे से बराबर 7-8 बजे से आपकी बात हुई थी? किससे बात हुई? मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई लोगों की बात हुई है, भाई लोगों ने बात की है।